नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात की क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की एंट्री लगभग तय होने के बाद अहमदाबाद में होटलों के किराए आसमान पर है, वही कई गुना बढ़ा है हवाई जहाज का किराया। आगे विस्तार से बात होगी कि लाजपोर जेल से ड्रग नेटवर्क संचालक गिरफ्तार, एमडी ड्रग्स के कच्चे माल का हुआ है भांडाफोड़। राम मंदिर या लोकसभा चुनाव, संघ की राष्ट्रीय बैठक में होगी चर्चा। मोहन भागवत पहुंचे हैं गुजरात। आगे चर्चा होगी कि सूरत में एमडी ड्रग्स के साथ 3 लोग पकड़े गए, ड्रग्स के साथ कार भी हुई जब्त। आगे बात करेंगे भावनगर के समुद्री बेल्ट असुरक्षित, समुद्री पुलिस की सरकारी नाव बंद, माफिया के लिए रास्ता साफ। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं आपको विस्तार से। श्रीलंका की टीम पर बम्पर जीत हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्म को देखते हुए उसका फाइनल मुकाबले में होना भी लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे ही अभी से ही अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले का इफेक्ट होटलों के और हवाई जहाजों के किराए में देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में होटलों का किराया जहां 1.5 लाख तक पहुंच चुका है, वहीं पर अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट की टिकट कई गुना महंगी हो गई है। कई इवेंट मैनेजर और होटल प्रबंधक होटल स्टे मैच टिकट का पूरा एक पैकेज दे रहे हैं, जिसकी कीमत 1.5 से पौने 2 लाख रुपए है, जिसके तहत 5 स्टार होटल में 2 नाइट का स्टे, 4,000 की स्टेडियम की टिकट, बुफे और ब्रेकफास्ट शामिल है। अहमदाबाद की 2 होटल ऐसी है जिसमें स्वीट्स का किराया 1.5 लाख से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है, जबकि 15 होटलें ऐसी है जिनमें 50,000 से 1 लाख तक रूम के किराए की बुकिंग की जा रही है। वहीं अगर हवाई किराए की बात करें तो 24,000 के आसपास, जबकि पुणे अहमदाबाद 17,000, दिल्ली अहमदाबाद 23,000, बेंगलुरु अहमदाबाद 20,000 तक पहुंच चुका है किराया। इन सब के साथ ही जो छोटी होटलें हैं और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को भी एयरबीएनबी जैसे ऐप के जरिए किराए पर चढ़ाने के लिए तैयार है। वर्ल्ड कप है, इंडिया में है, तो एक्साइटमेंट 5x to 10x हो गई है। और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि जो फाइनल होगा वो अहमदाबाद में होगा। और हम तो वैसे भी एका क्लब में हमारी तरफ से बहुत एक्साइटमेंट करते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, बट हमने एक जो इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर देखा जाए तो वहाँ हमने एक अलग किस्म का एक एक्साइटमेंट और एक अगर कहा जाए हाइप देखा था जो होटल इंडस्ट्री में पहले मैंने कभी इतना देखा नहीं। और लोग एक्साइटेड थे, रेट बढ़ गए थे और एक अश्योरेंस था कि लोग आने वाले हैं ये मैच देखने के लिए। सेटअप अच्छा है, स्टेडियम इतना बड़ा है और एटलीस्ट 30 to 40% ट्रैवलर्स रहेंगे जो देखने आएंगे मैच, और एक होटल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। वी वर पार्ट ऑफ दैट एक्साइटमेंट। हमने भी हमारे रेट्स थोड़े बढ़ा दिए थे, जैसे बाकी लोग ने बढ़ा दिए थे, just to ride that excitement and to see that एक प्रीमियमनेस आ गया था रूम के लिए, एक डिमांड बढ़ गई थी। और एज होटल पीपल और जो रूम देते हैं स्टे के लिए, वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन these kind of occasions। ये occasions हमेशा नहीं आते हैं, रोज नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो उसका हमें एक अपॉर्चुनिटी पकड़ के उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है। हम ये सेम एक्साइटमेंट अभी जैसे इंडिया खेल रही है, अभी लग तो रहा है कि हम फाइनल्स में आएंगे, एंड आई होप वी डू फॉर एवरीबॉडीज सेक। और वो सेम एक्साइटमेंट जो इंडिया पाकिस्तान में थी, आई थिंक वो डबल हो जाएगी, क्योंकि फाइनल है। और एक एक्साइटमेंट जो होती है स्टेडियम को लेके, सिटी को लेके, अहमदाबाद इज अ क्रिकेट लविंग सिटी, गुजरात एहन होते हैं गुजरात, और हमें लगता है ये एक्साइटमेंट इंडिया पाकिस्तान से डबल होगी। और हमें कॉल्स आ रहे हैं ऑन रूम्स, एक इंक्वायरीज आ रही हैं, लोग को लग रहा है कि इंडिया तो आने ही वाला है। सो आई थिंक वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स। एक तो ऑफकोर्स हमारी जो फीलिंग्स और ये सब होती है मेंबर्स के लिए, और एक जो हमारी रूम की जो हमारी इन्वेंट्री है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और कैसे उसको सेल करें ये माइनस।
सूरत पुलिस की ओर से नो ड्रग्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 बार ड्रग्स तस्करों का पीछा किया गया। क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाओं के निर्माण कार्य का भांडाफोड़ किया और कच्चा माल जब्त कर लिया है। सूरत पुलिस की ओर से नो ड्रग्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 बार ड्रग्स तस्करों का पीछा किया गया। क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाओं के निर्माण कार्य का भांडाफोड़ किया है और कच्चा माल जब्त कर लिया है, जो कि इन सभी ऑपरेशनों का मास्टरमाइंड लाजपोर जेल में पाया गया। इसलिए पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से जब्त किया है। क्राइम ब्रांच ने सुनील कौशिक को लाजपोर जेल से गिरफ्तार किया। लाजपोर जेल से आरोपी सुनील कौशिक एमडी ड्रग्स नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को नामदार कोर्ट में पेश किया और 5 दिन के रिमांड पर लिया। आरोपी को मोबाइल किससे मिला, सिम कार्ड कहां से मिला, ड्रग्स का सप्लायर कौन है, क्या ड्रग्स दूसरे शहरों में बेची गई, ड्रग्स का कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कौन कर रहा है, वीरम और गजानंद की गिरफ्तारी तक सुनील कौशिक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। गुजरात के कच्छ में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में राम मंदिर के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस अहम बैठक के लिए पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ में 5 नवंबर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक होगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो रही संघ की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में काफी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। संघ की यह बैठक कच्छ जिले के हेडक्वार्टर भुज में रखी गई है। इस बैठक में राम मंदिर के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है। इसके बाद आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इस कार्यक्रम के संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही गुजरात पहुंच गए हैं। उन्होंने कच्छ की रानी प्रीति देवी से मुलाकात भी की थी। आम्बेडकर ने कहा कि इस अवसर पर देश भर के हर शहर और गांव के विभिन्न मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में आरएसएस कैसे हिस्सा लेगा, इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद सभी स्वयंसेवकों को सूचना दी जाएगी और समाज के एक आह्वान किया जाएगा। आम्बेडकर ने कहा कि 2024 में आगामी संघ शिक्षा कक्षा में एक नया पाठ्यक्रम होगा, इस पर भी बात होगी। भुज में आरएसएस के इस बड़े कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय होसपले, कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य जैसे प्रमुख नेताओं के साथ ही विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप, बीजेपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ जैसे सहयोगी संगठनों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश भर से कुल 381 कार्यकर्ता आए हैं। कार्यकारी मंडल की बैठक में पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है। 2025 में आरएसएस के 100वें स्थापना वर्ष को देखते हुए बैठक में इसके विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ के नए संकल्पों पर भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। विजयादशमी के संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उल्लेख किया था। इसमें समरसता के प्रयास, पर्यावरण के हिसाब जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा जल संरक्षण के साथ प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और स्वदेशी पर जोर के साथ नागरिक कर्तव्य पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूरत शहर से एक बार फिर एमडी ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली है। सूरत पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एमडी ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे, इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है। सूरत पुलिस को एक बार फिर ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली है। सूरत शहर से एक बार फिर नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। सूरत के रांदेर इलाके से 3 आरोपियों को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। सूरत पुलिस को सूचना मिली तो एक कार के साथ 3 आरोपी मिले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामदेल पुलिस ने एमडी ड्रग्स की मात्रा जब्त कर इस मामले में आगे की जांच की है। आरोपियों के पास से 17 ग्राम नशीली दवाइयां बरामद की गई है। सूरत और आसपास के इलाकों में पुलिस लगातार नशे की खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस को एक और बार फिर से मादक पदार्थ पकड़ने में सफलता मिली है। तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही
यह जानकारी हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है कि मादक पदार्थ कहां से लिया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। पता चला है कि भावनगर की सुरक्षा सीमा की सुरक्षा करने वाली समुद्री पुलिस की सरकारी नाव बंद हालत में है। पुलिस के पास मात्र एक सरकारी नाव है, वह भी रखरखाव के अभाव में बंद है। फिर समुद्री सुरक्षा और गश्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह बात सामने आई है कि देश के कई समुद्री मार्गों पर तस्करी, ड्रग्स और अवैध गतिविधियां हो रही है। गुजरात में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते सबसे अहम समुद्री सुरक्षा इस बीच भावनगर के समुद्री तट की सुरक्षा करने वाली समुद्री पुलिस की सरकारी नाव का मामला सामने आया है। मरीन पुलिस के पास केवल एक नाव है और वह भी बंद हालत में है। यह नाव राज्य सरकार से समुद्री पुलिस को मिली थी, लेकिन इंजन फेल होने के कारण यह बंद हो गई है। ऐसे में भावनगर की 152 किलोमीटर की लंबी समुद्री बेल्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। जब नाव बंद है तो सुरक्षा और गश्ती कैसे हो रही है? महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने समुद्री सुरक्षा के लिए 2009 में आधुनिक नावें उपलब्ध कराई थी, जिसमें समुद्र में गश्त के लिए भावनगर मरीन पुलिस को 3 नावें दी गई थी, जिनमें से 2 नावें 12 टन की और 1 नाव 5 टन की थी। समुद्री गश्त के लिए 1.25 करोड़ की इंटरसेप्टर सुरक्षा वाहन स्पीड बोट दी गई, लेकिन फिलहाल यह नाव भावनगर के समुद्र में काम नहीं कर रही है। भावनगर मरीन पुलिस की समुद्री गश्त लंबे समय से बंद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्री बेल्ट के जरिए राज्य में ड्रग्स की तस्करी की लगातार कोशिशें होती रही है। साथ ही माफिया भी अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसके चलते राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। तो नाव बंद होने से सुरक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पुलिस अधिकारी का दावा है कि निजी नावों के जरिए समुद्र की निगरानी की जा रही है और पुलिस भी तैनात की गई है। साथ ही जो नाव बंद है उसकी भी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। हालांकि असुरक्षा का कोई सवाल नहीं है। अभी कुछ दिनों में सागर सुरक्षा कवच एक्सरसाइज पूरे गुजरात में शुरू होने वाली है। ये एक्सरसाइज में भावनगर जिला के पास जो 150 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दरियाई पट्टी है, उसमें भावनगर जिला पुलिस वॉच रख रही है। खास तौर पे जो हमारी बोट अवेलेबल है उसमें कुछ माइनर डिफेक्ट है, उसको तुरंत रिपेयर करके फिर हम दरियाई पेट्रोलिंग में यूज़ करने वाले हैं। जब तक ये एक्सरसाइज का सवाल है, ज़रूरत होने पर प्राइवेट बोट रेंट पे ली जाएगी और पूरी तरीके से जो दरियाई बेल्ट है भावनगर जिला पुलिस के पास, उसमें चौकन्ना होके ये पेट्रोलिंग रखने वाले हैं। इसके लिए और अलग से एक कंट्रोल रूम की भी प्लानिंग की गई है। तो अभी भावनगर मरीन पुलिस के पास कितने बोट हैं? भावनगर जिला के पास 2 पोर्ट मरीन और एक अलग मरीन, ऐसे करके 2 मरीन पुलिस स्टेशन है। कुल 12 टन की 2 बोट्स यहाँ अवेलेबल है। उसमें से एक अभी ओखा ट्रेनिंग में है, एक बोट पोर्ट मरीन के पास अभी अवेलेबल है, जो कुछ ही दिनों में रिपेयर होके दरियाई पेट्रोलिंग के लिए रेडी हो जाने वाली है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।